नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ से 2 अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं। इनमें से एक बड़ा और एक छोटा ड्रोन है जो 5 किलोमीटर की परिधि की निगरानी करने में सक्षम है। छोटे ड्रोन में 4K कैमरा लगा है, वहीं बड़े ड्रोन में नाइट विजन सहित हाई डेफिनेशन कैमरा लगा हुआ है। इन ड्रोनों का उपयोग बड़ी रैलियों, सर्वेक्षण और औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी, आपदा प्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी में किया जाएगा। दिल्ली हादसे के बाद देश भर में किए गए अलर्ट का असर दुर्ग में भी दिखाई दे रहा है, जहां मेटल डिटेक्टर, बम स्क्वाड और स्निफर डॉग की मदद से पुलिस सघन जांच कर रही है। हर भीड़ वाले क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जो भी पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जो मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों सहित हर संदिग्ध चीजों की जांच कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध लग रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। धमधा ब्लॉक के किसान रैली के रूप में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल धमधा ब्लॉक के किसानों को भूमि सुधार कार्य को लेकर तहसील के चक्कर काटना पड़ रहा है, जहां पैसों की मांग के साथ अधिकारी सही जानकारी नहीं देते हुए किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि शासकीय लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसानों की समस्या में बिजली और बिना अनुमति के खुल रही शराब दुकान पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग प्रमुख रही। थाना नंदिनी क्षेत्र के अंतर्गत मुरमुंदा चौक से गोठी रोड पर रात्रि 2 बाइक में हुई टक्कर के बाद एक बाइक सवार पति पत्नी एवं सास सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रही अज्ञात ट्रक के पीछे हिस्से में बाइक चालक की पत्नी की साड़ी फंस गई, जिसे अज्ञात ट्रक कुछ दूर तक घसीटता रहा, जिसके कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई। रिपोर्ट पर नंदिनी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। दुर्ग से चाकूबाजी का मामला सामने आया है। यहाँ आत्मानंद स्कूल में छात्र ने अपने ही क्लासमेट पर चाकू से हमला कर दिया। पूरा मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। चाकूबाजी की वारदात भिलाई के सेक्टर 7 स्थित आत्मानंद स्कूल में हुई है। एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। छात्र के पीठ पर और कंधे पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे छात्र पूरी तरह घायल हो गया। वह लहूलुहान हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कला ने विदेश की भूमि पर अपनी विशेष छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के बे एरिया चैप्टर ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित एक आकर्षण स्टॉल लगाया, जिसमें राज्य के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, लोक कला और पारंपरिक आभूषणों का सुंदर प्रदर्शन किया गया। इस स्टॉल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की विविधता को प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने अत्यंत सराहा। अंबिकापुर में संभाग आयुक्त डॉक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा, संभागीय संयुक्त संचालक डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला की मौजूदगी में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधक संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संभाग आयुक्त ने जैव अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन नियमानुसार करने के निर्देश दिए। आयुक्त दुग्गा ने सभी जिलों में निजी अस्पतालों को क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय से आवश्यक वेद पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं एवं निजी संस्थाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। आरोपी के खिलाफ देवेंद्र नगर एवं कोतवाली थाना में हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद पुलिस आरोपी की फरारी में मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। पुलिस आरोपी अमित बघेल के निवास एवं संगठन के अन्य नेताओं के भी निवास में जाकर जांच कर चुकी है। हालांकि पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की जानकारी अभी नहीं दी है। कई राज्यों की पुलिस आरोपी के बारे में जानकारी मांग रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना बसना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त की है। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 60 किलोग्राम गांजे के साथ 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए है, जबकि परिवहन में प्रयुक्त आयशर ट्रक 2 मोबाइल सहित कुल जब्ती की कीमत लगभग 22,10,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पीछे हिस्से में हुआ। धमाके की आधिकारिक तौर पर फिलहाल आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे आतंकी घटना जैसा मानकर जांच एजेंसियां हर एंगल से तहकीकात कर रही है। इसके बाद रायपुर में पुलिस अलर्ट मोड में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मंगलवार सुबह विशेष जांच अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर को स्कैन किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि यह दौरा भारत और भूटान के बीच दोस्ती और साझेदारी को नई ऊर्जा देगा। पिछले 11 वर्षों में यह प्रधानमंत्री मोदी जी का चौथा भूटान दौरा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत और भूटान के रिश्ते विश्वास, सहयोग और मजबूत राजनीतिक संबंधों पर आधारित है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की कड़ी मिलती दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जांच में शक जताया जा रहा है कि धमाके में अमोनिया नाइट्रेट आधारित विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही केमिकल जिसकी 2,900 किलो मात्रा पुलिस ने एक दिन पहले फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में दबिश के दौरान बरामद की थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो एसएससी भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी थे, को 3 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया था। कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सीबीआई जांच पूरी होने पर उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के समय उनके समर्थकों ने नारे लगाए। अब सीरिया भी आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होगा। साथ ही सीरिया को वॉशिंगटन में राजनयिक संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। सीरिया के सूचना मंत्री के साथ साथ ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी पुष्टि की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका सीरिया के आर्थिक पुनर्निर्माण प्रयासों का संबोधन करने के उद्देश्य से सीरिया पर लगे सीजर अधिनियम प्रतिबंधों को 180 दिनों के लिए आंशिक रूप से माफ कर देगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ है।
मंगलवार 11 नवंबर की दोपहर इस्लामाबाद में जिला न्यायिक कैंपस के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस धमाका में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट अदालत की पार्किंग में खड़ी कार में हुआ। विस्फोट में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि यह एक सुसाइड धमाका था। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.